Welcome everyone. So today in this video we are going to do an EVS chapter of class 4th, that is बसवा's form. So इस वीडियो में हम बसवा के फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. So स्टार्ट करते हैं. आई एम बसवा, मैं बसवा हूँ, मतलब यहाँ पे किसी का नाम है बसवा. माई फादर इज़ अ फार्मर, और मेरे पिताजी क्या है, फार्मर है, मतलब कि किसान है. वी लिव इन वेलवैनिका विलेज इन कर्नाटका, और हम कहाँ रहते हैं, वेलवैनिका विलेज का नाम है जो कर्नाटका के अंदर है. ठीक है, विलेज मीन्स गांव. तो कर्नाटका के बारे में हमें जानना चाहिए कि इंडिया में कहाँ सिचुएटेड है. इसका जो कैपिटल है वो क्या है, बेंगलुरु. के इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, ये जुलाई का महीना है. लाइक एवरी ईयर, हर साल की तरह. अप्पा, माई फादर, अप्पा जो है इनके अपने फादर को कहते हैं, ये इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप. वो फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे ये फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं ऑनियन क्रॉप शो करने के लिए, मतलब प्याज की खेती करने के लिए ये फील्ड को बना रहे हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस टाइम पे करने के लिए, फील्ड प्रिपेयर करने के लिए. और भी अलग तरह की क्रॉप्स होती हैं जो कि सोइंग की जा सकती हैं. टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा. अप्पा की मदद करने के लिए मैं भी उनके साथ जाता हूँ. इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में, after Appa has been using the khunti and iron rod to dig the soil, loosen it and make it soft. तो अप्पा जो है वो खुंटी का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि एक आयरन रॉड है जिससे आप सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, लूजन एंड मेक सॉफ्ट बनाते हैं, जिससे कि आप सीड की सोइंग अच्छे से कर सकें. तो अप्पा भी यहाँ पे वही कर रहे हैं. Find out in Baswa's area an implement called khunti is used to loosen the soil. यहाँ पे जो बसवा के एरिया है, मतलब कर्नाटका में, क्या होता है, खुंटी यूज़ होता है, एक आयरन का इम्प्लीमेंट है. तो उसका यूज़ करते हैं सॉइल को लूज़ करने के लिए. व्हाट इज़ काइंड ऑफ द इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया, ड्रॉ इट्स पिक्चर एंड डिस्कस. तो आपके एरिया में कौन सा इम्प्लीमेंट यूज़ होता है, ये अपनी एरिया के हिसाब से आप लिखेंगे. ठीक है. फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर, अपने फार्मर से या किसी फार्मर से पूछिए. और सम एल्डर्स इन योर फैमिली, और जो भी बड़े हों कोई आपके फैमिली में, उनसे. काइंड्स ऑफ द क्रॉप आर ग्रोन इन योर एरियाज, आपके एरिया में कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं. ठीक है. सोइंग द सीड्स, मतलब बीज की बुवाई करना. सीड मीन्स बीज, सोइंग मीन्स बोना. ठीक है. दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड. इस साल भी मेरे पिता जो हैं वो ऑनियन का सीड ही लगाएंगे. ये ब्लैक कलर की सीड्स होती हैं ऑनियन की, उसे ही लगाएंगे. द बुलक्स विल पुल द कुरेज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड दैम. और है यहाँ पे जो बुलक हैं, जो ये यहाँ पे बुलक्स हैं, ये इस कुरेज को पुल करते हैं. ठीक है, खींचते हैं. एंड अप्पा जो है उनके पीछे हैं. अप्पा क्या करेंगे, यहाँ पे अप्पा जो है बीज का छिड़काव कर रहे हैं. ठीक है. अप्पा क्या कर रहे हैं, अप्पा स्प्रिंकलिंग द सीड्स. अप्पा बीज छिड़क रहे हैं, पीछे पीछे जाएंगे और फिर इसके अंदर दाने जाते जाएंगे. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा. मुझे भी ये करना बहुत पसंद है, मेरे अप्पा की तरह ही. That it is necessary to drop the right amount of seed at a regular distance. लेकिन मेरे अप्पा कहते हैं, मेरे पिताजी जो हैं वो क्या कहते हैं कि हर, मतलब जो सीड डालनी है हमें, जो सोइंग करनी है, हर जगह बराबर सीड होनी चाहिए, बराबर बराबर डिस्टेंस में. मतलब अगर आपने यहाँ पे एक सीड डाली है तो दूसरी सीड यहाँ पे, जैसे एक सीड यहाँ, दूसरी यहाँ, तो तीसरी भी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए. ये नहीं कि एक के बाद एक, फिर दूसरी बहुत दूर में, फिर ऐसे इस तरह से नहीं करना है. ठीक है. आई मस्ट वेट टिल आई एम लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली. और मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊँ तो मैं इसको अच्छे से कर पाऊँ. What other ways could be used to plow the field instead of animals, discuss. और भी चीज़ें क्या होती हैं प्लाउ करने के लिए फील्ड में एनिमल्स के अलावा. तो प्लाउ आता ही है, आपका इम्प्लीमेंट ही आता है, उसको ट्रैक्टर में फिक्स करके और फिर प्लाउ करते हैं खेत में, है ना. और भी आपके एरिया में जो भी होता हो वो आप बता सकते हैं. द स्प्राउट्स अपीयर, मतलब कि अंकुरण होना. स्प्राउट्स मीन्स अंकुरित, जर्मिनेशन. ठीक है. It is now 20 days since the seeds were sown.
हम 20 दिन हो गए हैं जब से सीड की बुवाई की गई थी, उसके 20 दिन बाद की बात है। द ऑनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्रॉट, और ऑनियन के जो प्लांट हैं वो अंकुरित होने लगे हैं ना, जो बीज लगाया था उसमें अंकुरण आ गया है। अलॉन्ग विथ ऑनियन प्लांट्स, ऑनियन प्लांट के साथ ही वीड्स हैव ऑल्सो कम अप, वीड्स भी आ गए हैं, मतलब खरपतवार अलग तरह के पेड़ आ गए हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ये ऑनियन के प्लांट्स हो गए, अलग से कुछ वीड्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। वीड्स हैव ऑल्सो कम अप, वीड्स भी साथ में आ गए हैं। वीड्स ग्रो इन द फील्ड एंड गार्डन विदाउट बीइंग प्लांटेड, और ये जो आपके वीड्स हैं ना, ये अपने आप उग जाते हैं, इनको प्लांट नहीं किया जाता है, मतलब सोइंग नहीं की जाती, इनकी अपने आप आ जाते हैं। अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीड सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड द फर्टिलाइज़र, हमको वीड को निकाल देना चाहिए, वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, ताकि वो सारा वाटर मतलब कि पानी और फर्टिलाइज़र मतलब जो खाद डाली गई है उसको ले ना लें और खुद ना बढ़ जाएं, इसीलिए हमको वहाँ से हटा देना चाहिए, जिससे सारा न्यूट्रिएंट वाटर फर्टिलाइज़र हमारे क्रॉप को ही मिले। इफ़ देयर आर टू मैनी सीड्स, अगर यहाँ पे कुछ और टू मैनी वीड्स, अगर यहाँ पे बहुत सारे वीड्स होंगे, देन द ऑनियन प्लांट विल नॉट बी हेल्दी, तो ऑनियन प्लांट जो है हमारा, ऑनियन मतलब प्याज का जो प्लांट है वो हेल्दी नहीं होगा। अम्मा, अंकल एंड आई, अम्मा, अंकल और मैं, वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स, हम सब अप्पा की मतलब मेरे पापा की हेल्प करते हैं वीड को निकालने में। ग्रोइंग प्लांट्स मतलब पेड़ उग गए हैं, देखिए यहाँ पेड़ ग्रो कर रहे हैं, पेड़ बढ़ रहे हैं। प्लांट्स पौधे जो हैं, ठीक है ना, ट्री को पेड़ बोलते हैं हम, यहाँ पे पौधे होगा, ठीक है। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, मैं बहुत खुश हूँ कि पौधे बढ़ रहे हैं। दे आर टॉल एनफ टू रीच माई नीज, और ये इतने ऊंचे हो गए हैं ये पौधे कि ये मेरे घुटने तक आ गए हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, और जो लीव्स हैं वो येलो होने लगी हैं और सूखने लगी हैं। दिस मीन्स दैट इज़ द ऑनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट, तो इसका मतलब है कि ऑनियंस रेडी हैं, पक चुके हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए, मतलब उनकी कटाई करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए। ड्रॉ एंड क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड, एक क्रॉप को ड्रॉ करिए जिसको भी आपने फील्ड में देखा हो। फॉर एग्जाम्पल वीट, ओके। डू यू नो वाई, क्या आपको पता है क्यों? Everyone at the home will have to work to take the onions out, और यहाँ पे हर कोई घर का जो भी सदस्य है वो काम कर रहा है ऑनियन को निकालने के लिए खेत से। It is important that this should be done at the right time, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये सही समय पे किया जाए। इफ़ वी आर लेट, अगर हम लेट हो जाएंगे ऐसा करने में, मतलब प्याज को खेत से निकालने में लेट हो जाएंगे, तो ऑनियन विल रॉट इन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल आर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे सारा ऑनियन जो है वो ख़राब हो जाएगा, वहाँ पे रॉट हो जाएगा, एंड हमारा जो हार्ड वर्क है, जो इतनी हमने मेहनत की है वो वेस्ट हो जाएगी। बसावा helps his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? क्या आप भी बसावा की तरह अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हैं? What do you help with? तो आप क्या हेल्प करते हैं आपको लिखना है, ठीक है। डू यू इन्जॉय डूइंग दैट वर्क, क्या आप उस काम को करने में इन्जॉय करते हैं? जैसे बसावा यहाँ पे अपने फील्ड में काम करने में इन्जॉय करता है, क्या आपको भी अच्छा लगता है? आपको लिखना है, ठीक है ना। द ऑनियन क्रॉप, यहाँ पे ऑनियन क्रॉप देखिए, कुछ लोग यहाँ पे इसके आगे के जो कचड़े छिलके लगे हुए हैं तो उनको कट करते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे जूट की बोरियों में उनको भर रहे हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। एवरीवन एट द होम इज़ हैप्पी, घर में हर कोई खुश है। दिस टाइम द ऑनियन आर बिग एंड हेल्दी, यहाँ पे जो ऑनियन है इस समय पे अच्छे बिग बड़े बड़े हैं और हेल्दी हैं, मतलब स्वस्थ हैं, कोई भी ख़राब नहीं है। अम्मा एंड द आंटी यूज टू इलीच टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियन, और अम्मा एंड आंटी यूज द इलेच टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियंस, और है यहाँ पे अम्मा और आंटी जो है, यहाँ पे दो लेडीज़ आपको दिख रही हैं, अम्मा और आंटी, ये यूज़ कर रही हैं इलेज की, एक तरह की कटिंग करने के लिए, वेजिटेबल्स की कटिंग करने के लिए इस एरिया में यूज़ होता है कर्नाटका में, इसको इलेज बोलते हैं। तो
इसको यूज़ कर रही हैं और ड्राई लीव्स जो हैं उनको उनका टॉप अनियन का जो टॉप होता है प्याज का उसको कट कर रही हैं। द इलेज इज़ शार्प, इलेज काफ़ी शार्प है एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स, और आपको ध्यान रखना होगा कि आपके फिंगर्स ना कट हो जाएं क्योंकि इतना शार्प है ये, है ना, हाथ में भी लग सकता है। अप्पा एंड द अंकल फिल द सैक्स विद द ऑनियंस, और अप्पा और जो अंकल हैं वो फिल कर रहे हैं सैक्स, जो बोरे वगैरह हैं वहाँ पे उसको ऑनियन से भर रहे हैं। अप्पा विल टेक दैम इन द ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट, और उसको अप्पा ले जाएंगे ट्रक में और फिर बड़े से मार्केट में उसको सेल करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। वाई इज़ द बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज, बसवा स्कूल अटेंड करने के लिए मतलब क्यों एबल नहीं है। एंड आर देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास कोई फील्ड है। व्हाट इज़ सोन देयर, तो वहाँ पे क्या, वो व्हाट इज़ ग्रोन देयर, वहाँ पे क्या ग्रो कर रहा है, क्या उगाया गया है, क्या सोन है, ये आपको बताना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम एक वीडियो बना देंगे क्वेश्चन आंसर्स का। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं इम्प्लीमेंट की, इसको आपको बताना है कि आपके एरिया में क्या बोला जाता है एंड आपके चैप्टर में क्या यूज़ किया जा गया है। तो इसके लिए तो मैंने अभी बताया आपको कुरेज वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, कुरेज वर्ड यूज़ हुआ है इसके लिए, जिसमें आपका वो बुलेट्स में इसको अटैच कर देते हैं कुरेज को और फिर पीछे से सीट की सोइंग करते हैं। आपके एरिया में क्या बोलते हैं इसको, हो बोल। सो यहाँ पे इस इम्प्लीमेंट का नाम बताना है, ये कौन सा इम्प्लीमेंट है और आपके एरिया में क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे इस इम्प्लीमेंट का नाम खुंटी है, खुंटी, एंड इसको आपके एरिया में क्या बोला जाता है आप ही जानते होंगे। इसको वर्क क्या करता है, लूजन एंड सॉफ्टन द सॉइल, ठीक है। नेम ऑफ द इम्प्लीमेंट इन दिस चैप्टर, ये जो आपका इम्प्लीमेंट है ये आप इस चैप्टर में क्या बोला गया है इसको, तो ये आपके चैप्टर में बोला गया है इलेज, ठीक है। इलेज आपके चैप्टर में बोला गया है इसको, और आपके एरिया में क्या बोला जाता है ये आपको ही पता होगा, है ना। आपके एरिया में आप डायग्राम अपने घर में दिखाएंगे और पूछ लेंगे। कटिंग द वेजिटेबल्स के लिए यूज़ होता है ये। यहाँ बहुत सारे स्टेप किए जाते हैं आपकी क्रॉप ग्रो करने के लिए। यहाँ पिक्चर दी गई है, मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि क्रॉप के पहले क्या किया जाता है, पहले फील्ड की प्रिपरेशन की जाती है। देखिए यहाँ पे तो ये 1 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद सीड की सोइंग की जाती है, तो उस तरह से आप लिखेंगे। फिर उसके बाद वीड्स को हटाया जाता है, फिर क्रॉप को कट किया जाता है। दीज आर द स्टेप्स एंड देन मार्केट ले जाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। एंड 1 क्वेश्चन यहाँ पे और है, तो